कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब से राज्य के स्कूलों में 10वीं कक्षा के छात्रों को आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगोवर के बारे में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर राज्य की शिक्षा को भगवाकरण में बदलने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राज्य में शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में हेडगोवर के पाठ्यक्रमों को शामिल कर रही है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान को पाठ्यक्रम से हटा रही है। इससे पहले ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी भगत सिंह के अध्याय को पाठ्यक्रम से हटाने की बात कही है। हालांकि पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति, विपक्ष और एडीएससीजीओ ने सभी दावों को खारिज किया है। अगली खबर, ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है। इसके कभी हालात बिगड़ सकते हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य स्थानों के मामले में षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि इससे अपना देश मजबूत नहीं होगा। बीजेपी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के स्थानों के नाम परिवर्तन को लेकर एक धर्म समुदाय से जुड़े संस्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया से अपने देश में शांति, सद्भाव नहीं बल्कि द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। अगली खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। हार्दिक ने ट्विटर कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने अपने इस्तीफे में पार्टी पर देश हित और समाज के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया है। हार्दिक पटेल ने अपने ट्वीट में लिखा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरे हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। अगली खबर, शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुधवार को बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि उन्हें पहले से ही 6.5 साल जेल में है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गगवई और AS पन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मुंबई पुलिस ने 25 अगस्त 2015 को बेटी शीना की हत्या के आरोप में मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि इंद्राणी 6.5 साल हिरासत में है। हम मामले में मेरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। भले ही अभियोजन पक्ष की तरफ से 50% गवाहों को छोड़ दिया हो, लेकिन यह मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा। उन्हें जमानत दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पीटर मुखर्जी पर लागू शर्तें इंद्राणी पर भी लागू होंगी। सीबीआई का मामला यह है कि मुखर्जी ने पूर्व पति संजीव खन्ना और मौजूदा पति पीटर मुखर्जी और ड्राइवर श्यामवर राय की मदद से शीना बोरा की हत्या कर दी थी। अगली खबर, दिल्ली में लगातार चल रहे निगम के बुलडोजर के खिलाफ राजनीति ने तोड़ पकड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों से बुलडोजर चलाने पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ इस पर बैठक भी कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों से 1 अप्रैल से लेकर अब तक की रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि तीनों निगम 1 अप्रैल से अभी तक का सारा डेटा दे। सरकार बुलडोजर के खिलाफ कड़ी होती नजर आ रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को निर्देश दिए हैं कि यदि इस दौरान जेल भी जाना पड़े तो डरना नहीं है। दरअसल दिल्ली में नगर निगम के बुलडोजर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान बवाल भी होता हुआ नजर आया है। वहीं भाजपा, कांग्रेस और आप के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। अगली खबर, भारत मौसम विज्ञान ने बेंगलोर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश के चलते बेंगलोर के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। IMD ने बुधवार को कर्नाटक के तटीय जिलों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। बेंगलोर में बुधवार को बूंदाबांदी हुई है। हालांकि मंगलवार देर रात शहर में तेज बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेंगलुरु के कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम के कारण 2 घंटे से अधिक समय तक वाहन सड़कों पर फंसे रहे। RR नगर के जनप्रिय लेआउट और बेंगलुरु के कई अन्य इलाकों में घरों के नाली से पानी भर गया है। वहीं 6 महीने पहले बनी 20 फुट ऊंची परिसर की दीवार भी लगातार बारिश के बाद गिर गई है। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई मुख्य सड़कों पर पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। अगली खबर, अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सपा नेता रुबीना खानम ने अब देश के सबसे चर्चित मुद्दे ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल रुबीना ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि ज्ञानव्यापी एक मस्जिद नहीं बल्कि प्राचीन काल में मंदिर थी, तो मुस्लिम समुदाय को उस जमीन को हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। बता दें कि सपा नेता रुबीना खानम ने इससे पहले हिजाब विवाद पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि अगर कोई हिजाब पर हाथ डालेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इसके बाद सपा नेता लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर में भी चर्चा में आई। दरअसल रुबीना ने कहा था कि अगर मुस्लिम समुदाय को छोड़ने की कोशिश की जाएगी तो हम महिलाएं मंदिरों में बाहर बैठकर लाउडस्पीकर में कुरान का पाठ करेंगे। बता दें कि इस विवादित बयान को लेकर रुबीना खानम के खिलाफ सिविल लाइंस में केस भी दर्ज किया गया था।
अगली खबर, आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने सरकारी एयरलाइंस को बेचने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से इसका प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही सरकार नई करेंसी छापने का भी फैसला लिया है। फिलहाल सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। आर्थिक और सियासी मोर्चे पर जूझ रहे श्रीलंका ने 2 साल पहले राष्ट्रपति को सत्ता की सारी शक्तियां सौंपकर बहुत भारी गलती की थी। राजपक्षे परिवार ने उसे इतिहास के सबसे बुरे दौर में पहुंचा दिया है। अब इस गलती को सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत सोच समझ कर कदम उठाए जा रहे हैं। अब संविधान में एक बेहद अहम संशोधन किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद सत्ता और शक्तियों का सही बंटवारा है, ताकि कोई हुक्मरान मनमर्जी या तानाशाही ना कर सके। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे को लेकर पुलिस से सतर्क रहने को कहा है। सीएम ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुनिश्चित करें कि राज्य में कोई दंगा ना हो। उन्होंने कहा, आरएसएस चीफ 17 से 20 मई तक केशियारी गाँव में रहेंगे। ऐसे में प्रशासन नजर रखे कि उनका एजेंडा क्या है। इस दौरान सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, जिससे दंगा न भड़के। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रशासन आरएसएस चीफ को कुछ मिठाई और फल भेजे, जिससे उन्हें पता चले कि हम अपने मेहमानों की कैसी खातिरदारी करते हैं। लेकिन याद रहे, अति न करे, वे इसका फायदा भी उठा सकते हैं। ममता बनर्जी के पुलिस को दिए गए इस तरह के निर्देश पर भाजपा नेता दिलीप कोशी ने आपत्ति जताई है। भाजपा नेता ने कहा, मोहन भागवत सम्मानित व्यक्ति हैं, वे राज्यों का दौरा करते रहे हैं और एक मुख्यमंत्री को उनके बारे में इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। ये आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिवराज सरकार ने अपनी जीत बता रही है। अगली खबर, पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार से किसान चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर स्थायी मोर्चा लगाकर बैठे हुए हैं और बुधवार सुबह भी किसानों का यह धरना जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री भागवत ने मान से वार्ता करने के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि यह किसान विरोध करने का अधिकार है, लेकिन मुर्दाबाद करना अच्छा नहीं लगता। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 2 महीने बाद आप मुर्दाबाद करना शुरू कर दे। नारे नहीं लगाएं और चंडीगढ़ चलिए। दरअसल पंजाब के किसान गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने की सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य की चंडीगढ़ जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ मोहाली की सीमा के निकट धरने पर बैठ गए थे। कई किसान संगठनों के अनिश्चितकाल प्रदर्शन के आहवान के मद्देनजर चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मोहाली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए अवरोधक लगाने के साथ साथ पानी की बौछार छोड़ने के लिए कई वाहन तैनात कर दिए हैं। अगली खबर, ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य गृहों के सर्वे प्रकरण में मंगलवार को एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय मिश्रा ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि कोर्ट की गोपनीयता भंग हो। उन्होंने कहा कि इस बात का हमेशा कष्ट रहेगा कि विशाल जी ने अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए मुझे नीचा दिखाया। दरअसल कोर्ट ने यह आदेश स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर दिया है। विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि कोर्ट कमिश्नर के रूप में अजय कुमार मिश्रा का रवैया संयोगात्मक नहीं है। वे अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं कर रहे हैं। अजय मिश्रा पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने एक वीडियोग्राफर रखा था जो मीडिया में बयान दे रहा था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में स्थित स्पष्ट करने के लिए आवेदन दिया था। सब बार-बार पूछ रहे थे कि रिपोर्ट कौन देगा।